अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर सब खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं। तो जी, नया दिन नया व्लॉग। आज है 2 जन 2023। तो बस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी, वैनकूवर में 2023 ने एक बहुत ही खूबसूरत वेदर के साथ स्टार्ट लिया है, क्योंकि 2022 का जो लास्ट था, लाइक लास्ट 10 डेज़, वो यहाँ पर बहुत ही अनयूजुअल थे। बहुत चिली, बहुत ही ख़राब मौसम था। वैसे तो सारा कनाडा विंटर्स में ठंडा होता है, चिली होता है, लेकिन वैनकूवर के लिए ये बात बहुत अनयूजुअल थी कि दिसंबर के मंथ में इतनी स्नो पड़ जाना। लाइक मे बी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया था, क्योंकि कनाडा से ऊपर पड़ता है आर्टिक रीजन, और अगर आर्टिक रीजन में स्टॉर्म आता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे कनाडा पे पड़ता ही पड़ता है। तो ये आप क्लिप्स में देख सकते हैं कि कितना शदीद किस्म का इफ़ेक्ट पड़ा था। अच्छा गाइस, ठंड तो थी, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रहा था वो था स्लिपरी ग्राउंड। यानी इतना स्लिपरी था ग्राउंड कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं सीबीसी न्यूज़ का एक क्लिप चला रही हूँ। लोगों का चलना मुश्किल था। तो ऐसे में कई लोग तो स्लिप हुए और कईयों ने यूं जूतों पर जो है ये चीज़ चढ़ा ली। इसकी वजह से स्नो पर चलना थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी बाहर के हालात अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ये थे। Commuter chaos. There we go. Not just here in South Sur, before police show up to shut down access to the route. What the? Well, it was a mess across the region Tuesday night. We saw cars slipping and sliding, buses and semis into ditches, and people waiting on bridges for hours on end. And one of the worst, the Alex Fraser. तो जी गाइस, इतनी शदीद ठंड के बावजूद भी हर किसी ने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को बरकरार रखा। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ तो कुछ यूं थी और बड़ों की एक्टिविटी कुछ यूं। तो जी, नेक्स्ट डे काफ़ी दिनों के बाद हमें सूरज देखने को मिला, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि अब वेदर जो है वो प्लस की तरफ बढ़ रहा है। और नया साल चढ़ते ही वैनकूवर के हालात कुछ यूं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब वैनकूवर इज़ बैक टू नॉर्मल। क्योंकि गाइस, वैनकूवर ज़्यादातर हिली जगह है, रास्ते भी ऊपर नीचे हैं, वाइंडिंग रोड्स हैं। तो जब स्नो पड़ती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे टोरंटो वगैरह या जो दूसरे प्रोविंसेस हैं कनाडा के, वो ज़्यादातर फ्लैट हैं, लेकिन वैनकूवर का ये है कि ये आप देख सकते हैं वाइंडिंग रोड्स हैं, कभी रोड ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो जब स्नो पड़ती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो लोग जो हैं वो कंटिन्यू सॉल्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सीडेंट्स, ड्रिफ्टिंग और स्किटिंग, इसके अलावा लोगों को फ्रैक्चर्स, कोई स्लिप हो गया, कोई गिर गया। तो यहाँ के लिए जो है ना, वो बारिशें ही सही हैं। इस वक्त जो है हम लोग जा रहे हैं स्कूल की ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि इस वक्त 2 जन है और 1 जन को यहाँ पर हर चीज़ ही बंद थी, और 3 जन को जो है वो स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा विंटर वेकेशंस उन लोगों ने 16 दिसंबर टू 2 जन तक दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों को एक रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। ये बिल्डिंग है आईसीबीसी की। आईसीबीसी ब्रिटिश कोलंबिया में वो जगह है जहाँ से आपके सारे हेल्थ कार्ड्स, आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस, अगर आपने ड्राइविंग का नॉलेज टेस्ट देना हो, रोड टेस्ट देना हो, तो वो सारे काम यहाँ से होते हैं। तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं कॉस्को की तरफ। कॉस्को जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, लेकिन कनाडा में ये नेशन वाइड फेमस है। इसका बेसिकली आपको एनुअल मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और इसके बगैर आपको वो अंदर एंटर नहीं होने देते। लेकिन इसकी कनाडा में पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी कनाडा में जिसके पास कॉस्को की मेंबरशिप ना हो। और यहाँ पर आप पार्किंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश होगा अंदर।
तो चले अब अंदर जाकर देखते हैं। तो जी गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं कॉस्को में और ये बच्चा देखें एंड टाइम पे सो गया, इसको अभी हमने यहाँ डाल दिया है, विच इज़ एक्चुअली डेंजरस, डालना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो तो चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या सामान आया है। ये इनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे। कॉस्को में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपको ग्रोसरी से लेकर कपड़े, जूते, घर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स, तकरीबन हर चीज़ ही यहाँ से मिल जाती है, वो भी जंबो और फैमिली साइज़ में, क्योंकि ये बेसिकली एक होल सेल टाइप स्टोर है। तो और डिफरेंट सीज़न में यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे अभी जैन में यहाँ पर जो है वो फर्नीचर आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और उससे अच्छी इनकी रिटर्न पॉलिसी है। लाइक अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से ली है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई नुक्स निकल आया, तो ये लोग फ़ौरन उस चीज़ को वापस ले लेते हैं और उसी वक्त जो है वो कैश दोबारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लाइक विद इन 1 or 2 minutes। अच्छा, यहाँ पर कनाडा में रिटर्न पॉलिसीज़ जो हैं वो दूसरे स्टोर्स में भी होती हैं, लेकिन उन किसी की जो रिटर्न पॉलिसी है वो 3 महीने तक की होती है, किसी की 7 दिन की, किसी की 14 दिन की। लेकिन कॉस्को की बड़ी बात यह है कि अगर आप 2 साल बाद भी आगे यहाँ पे आप चीज़ वापस करेंगे ना, तो ये उसी वक्त वापस ले लेंगे। इसके अलावा हलाल में भी आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगी। तो जी यहाँ पर जो है वो चेकआउट का टाइम आ गया है, ग्रोसरी हो चुकी है। और एक और ख़ास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि यहाँ आप $50-100 की ग्रोसरी करने जाएं तो बाहर निकलते वक्त 200-300 तक की ग्रोसरी हो ही जाती है, और यही हम यहाँ पर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ये आप पीछे लाइन देख रहे होंगे, ये जो मैं रिटर्न की बात कर रही थी ना, ये इतनी लंबी लाइन सिर्फ रिटर्न वालों की। देखिए स्काई ट्रेन, ये भी बड़ी यूज़फुल रहती है अगर जब आपके पास गाड़ी ना हो या फिर आपने किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर आपको पता है कि बहुत ट्रैफिक होगी और पार्किंग नहीं मिलेगी, तो ये भी बड़ी काम आती है स्काई ट्रेन। चलिए गाइस, अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।